हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग एवं वर्गमूल। मतलब वर्ग क्या होते हैं और वर्गमूल क्या होते हैं। जब भी हमें किसी संख्या का अगर वर्ग फाइंड करना है तो हमको उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होता है। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होता है। जैसे 2 का वर्ग, हमें 2 का वर्ग निकालना है तो क्या करना होगा, 2 को 2 से ही गुणा करना होगा। तो 2 गुणे 2 बराबर कितना आएगा, 4। तो जो 2 का वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसी तरीके से कोई और संख्या लिए, जैसे हमें 7 का वर्ग निकालना है, 7 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7 बराबर 49। 7 गुणे 7 बराबर 49। तो 49 क्या हो गया, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग हो गया कितना, 49। ठीक है ना। तो अगर किसी भी संख्या को आपको वर्ग निकालना है तो आपको उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे 12 का वर्ग, तो आप लिखेंगे इसको क्या, 12 गुणे 12 बराबर 12 बरहिम 144। तो ये आ गया 144। और जब भी हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे वर्ग को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात ऊपर 2, ये 2 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसी तरीके से 7 का वर्ग, तो इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, 7 की घात 2, सभी की घात 2 ही लिखना है ना। जैसे 12 है तो इसको हम लिख सकते हैं 12 की घात 2 बराबर कितना, 144। ठीक है ना। तो इसको हम वर्ग कहते हैं। अगर किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना है तो सिंपल क्या करना है, उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा कर देना है। ठीक है ना। ये तो हो गया वर्ग की बात। अब आते हैं, अगर हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब होता है जैसे 4 से 2 को प्राप्त करना, इस 49 से 7 को प्राप्त करना। 49 का वर्गमूल 7 है। देखिए 7 का वर्ग 49 है और 49 का वर्गमूल 7 है। ठीक है ना। तो जैसे अब कोई आपको ऐसी संख्या दे देंगे कि जिनका आपको वर्गमूल निकालना हो। ठीक है। जैसे उन्होंने दे दिया 25। 25 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है ना। अब 25 का वर्गमूल ज्ञात करें। अगर आपको 25 का वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब है कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 25 आपको मिला है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को, कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 25 मिला है। तो आप कहेंगे कि सर 5 को अगर 5 से गुणा किया गया होगा तो हमें 25 मिला होगा। इसका मतलब है कि जो 25 का वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल वो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। तो वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। जो पहली विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको कहते हैं। और दूसरा जो दूसरी विधि है उसको हम कहते हैं हिंदी में भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है ना। एक होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है ना, पहली हेडिंग हमने डाली कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। अब जैसे आपको एक संख्या दे दी गई कि चलिए 36 का वर्गमूल ज्ञात करें, ऐसा आपसे कहा गया कि 36 जो संख्या है उसका आप वर्गमूल ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे? इसका पहले अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात करेंगे। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 36 36 इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड में ये किससे कटेगा? ये 2 से विभाज्य। आप अगर ये नहीं जान पा रहे हैं कि किससे विभाज्य हो रहा है तो आप हमने एक वीडियो अपना डाला है जिसमें हमने विभाज्यता के नियम बताए हैं, आप पहले उसको भी देख सकते हैं। तो इसको हमने जब 2 से विभाज्य के भाग दिया तो हमारा बच गया यहाँ कितना? 18। और फिर मैंने इसको 2 से काटा तो यहाँ बच गया कितना? 9। और फिर जब मैंने इसको 3 से काटा तो बच गया 3। और फिर जब इसको मैंने 3 से काटा तो नीचे बच गया कितना? 1। अब हम लिख सकते हैं कि 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और आपको क्या करना है, जब भी ये पेयर में हो, जब भी ये जोड़े में हो, उनमें से एक ले लेना है आपको। तो 36 का वर्गमूल, बेटा इनमें से एक ले लेना है। 2 में से एक 2 ले लीजिए और 3 में से एक 3 ले लीजिए। तो 2 3 जा कितना आ गया? 2 3 6। तो जो 36 का वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, हम एक और कोई उदाहरण लेकर इसी को समझते हैं। देखते हैं बेटा दूसरा उदाहरण। इसमें हम 324 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसी गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे 324 का वर्गमूल। अब आपको इसको, इस क्वेश्चन को बदलकर इस तरह भी इस प्रश्न को दे सकते हैं कि √324 का मान ज्ञात करिए। मीन जो ये पूरी बात हमने लिखी 324 का वर्गमूल ज्ञात करिए, इस वर्गमूल को हम √ लगाकर भी लिख सकते हैं कि √324 का मान ज्ञात करिए। तो आइए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे अभी हमने पहले किया था 36 का, वैसे ही इसका भी कर लेते हैं 324। और ये हमने गुणनखंड के लिए स्ट्रक्चर इसका बना लिया है ना। और इसको हम भाग दे लेंगे 2 से। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे बचा कितना? 1, और ये हो गए 12, 2 6 12 और 2 दूनी 4। ठीक है ना, इसको फिर हम 2 से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 एकम 2। फिर देखिए अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम 3 से भाग कर लेंगे। 3 से 3 27 बार में, ठीक है ना बेटा। और फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। और फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। और फिर 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसके हम अभाज्य गुणनखंड इस साइड में लिख लेते हैं कि 324 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 3 गुणे 3। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 324 का वर्गमूल लिख लें, या हम ऐसे लिख लें कि अंडर रूट 324 बराबर इनमें से बेटा जो पेयर हैं, जोड़े में है, उनमें से हमको एक एक लेना है। उनमें से हमको एक एक लेना, तो 2 ले लिया, और यहाँ से एक 3 ले लिया, और यहाँ से भी एक 3 ले लिया। तो ये 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका जो उत्तर आ गया वो 18 आ गया। इसका मतलब है कि जो 324 का वर्गमूल है वो क्या है? 18 है। और अगर 18 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो हमारा 324 ही आएगा। ठीक है ना? अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। और आइए आपके लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं इसी तरीके का, थोड़ा बड़ा है वो। एक उदाहरण लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, है ना। इसमें हम ले लेंगे 30 25 का वर्गमूल ज्ञात करें, अथवा आपका अंडर रूट में लिखा हुआ है तो अंडर रूट 3025 का मान ज्ञात करें, ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इसका भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30 25, काटना शुरू करते, देखिए किससे कटेगा। तो आप देखने से ही जान पा रहे होंगे कि ये 5 से कट जाएगा। 3 से तो कटेगा नहीं, 5 2 7 7 3 10। ठीक है ना। तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 नहीं जा रहा है, तो 0 लगकर आप इसको काटेंगे। 5 5 25। ठीक है ना बेटा। तो फिर बेटा 5 से काटेंगे तो 5 बरहियम 60 और 5 एकम 5। अब आप देख रहे कितना आ गया? 121 आ गया। इसको हम 11 से कट कर लेंगे। 11 11 11 गिरहियम 121। ठीक है ना। और फिर इसको हम 11 से कट कर लेंगे, 11 एकम 11। तो इस तरीके से हमारे गुणनखंड हो गए। इसको हम लिख सकते हैं 3 0 5 2 5 बराबर, ये बेटा हमारा कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11। अब अगर इसको अंडर रूट में लिखेंगे हम 3025 बराबर, जो जोड़े में है बेटा उसमें से एक ले लेंगे। 5 गुणे 11, 5 गुणे 11, और ये हमारा हो जाएगा 11 25 55। तो इसका जो 55 है वो वर्गमूल आ जाएगा किसका? 3025 का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख कर भेजिए, आपको वीडियो उसी टॉपिक पर मिल जाएगी। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।